नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। चेक बाउंस होना। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा कानून काम करता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आज आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि जब किसी का दिया हुआ चेक बैंक से वापस आ जाता है तो असल में होता क्या है। ये सिचुएशन काफी स्ट्रेस भरी हो सकती है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले समझेंगे कि बाउंस हुए चेक का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि कानूनी कार्रवाई के लिए क्या शर्तें हैं, टाइमलाइन क्या है, और अगर पेमेंट नहीं हुई तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर दोहराएंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है बाउंस हुआ चेक। देखिए, इसे सिर्फ एक फाइनेंशियल लेन देन की तरह मत देखिए। ये असल में एक वादा है जो टूट गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ड्रॉर वो होता है जो चेक लिखकर साइन करता है, मतलब जो पैसे दे रहा है, और पेई वो है जिसके नाम पर चेक काटा गया है, मतलब जिसे पैसे मिलने हैं। ये दो किरदार इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं। और यहीं से ना पूरा खेल बदल जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138 ये एक साधारण सी लेन देन की देनदारी को, मतलब एक सिविल लायबिलिटी को, एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला बना देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह सिर्फ पैसे की वसूली का केस नहीं है, इसमें सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। क्या हर बाउंस हुआ चेक एक कानूनी केस बन जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कुछ खास शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। तो एक वैलिड केस के लिए ये 5 बातें होनी ही चाहिए। पहली, चेक किसी कानूनी देनदारी या कर्ज के बदले दिया गया हो। दूसरी, चेक को उसकी वैलिडिटी मतलब 3 महीने के अंदर बैंक में लगाया गया हो। तीसरी, चेक बाउंस होने की वजह अकाउंट में पैसे की कमी हो। चौथी, पेई ने ड्रॉर को एक रिटन नोटिस भेजा हो। और पांचवें, उस नोटिस के मिलने के बाद भी पेमेंट ना की गई हो। ये जो नोटिस भेजने वाली शर्त है ना, ये बस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसका असली मकसद ड्रॉर को एक आखिरी मौका देना है कि भाई कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले अपनी गलती सुधार लो और पेमेंट कर दो। ये मामला सुलझाने का एक बहुत जरूरी दरवाजा है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, टाइमिंग। इस पूरे प्रोसेस में समय ही सब कुछ है। यहां एक दिन की देरी भी पूरा केस खराब कर सकती है। तो इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझिए। जिस दिन बैंक से चेक बाउंस होने की खबर मिली, वहां से कहानी शुरू। उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर पेई को ड्रॉर को एक कानूनी नोटिस भेजना ही होगा। नोटिस मिलने के बाद ड्रॉर को पेमेंट करने के लिए 15 दिन का वक्त मिलता है, और अगर इन 15 दिनों में भी पैसा नहीं आया तो फिर अगले दिन से पेई कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये जो डेडलाइंस है ना, ये पत्थर की लकीरें हैं। इनमें से अगर एक भी तारीख मिस हुई तो समझ लीजिए पूरा का पूरा कानूनी दावा ही खत्म हो सकता है। इसलिए हर कदम सही समय पर उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ड्रॉर ने नोटिस मिलने के बाद भी पेमेंट नहीं की तो फिर क्या होगा, मतलब उसे सजा क्या मिल सकती है? कानून में 2 तरह की सजा का जिक्र है। एक तो जेल हो सकती है, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, और दूसरा जुर्माना लग सकता है। और ये जुर्माना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अदालत चेक पे लिखी रकम का डबल, जी हां, डबल अमाउंट तक का फाइन लगा सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सिर्फ जुर्माना लगाए, सिर्फ जेल भेजे, या फिर दोनों सजा एक साथ दे दे। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए, मतलब की टेकअवेज क्या हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, एक बहुत सीरियस फाइनेंशियल वादा है। दूसरी, इस प्रोसेस में जो टाइमलाइंस दी गई हैं वो बहुत सख्त हैं, उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तीसरी, अगर सही समय पर बातचीत हो जाए तो कई बार कानूनी कार्रवाई की नौबत ही नहीं आती। और आखिर में इस कानून का असली मकसद बिजनेस में भरोसे को मजबूत करना है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, एक चेक क्या है? क्या ये सिर्फ पेमेंट का एक वादा है, या फिर एक ऐसी कानूनी देनदारी जो किसी को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि उस वादे को कितनी गंभीरता से लिया जाता है।